नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आदर्श कोचिंग कैंपस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज की वीडियो में समझने वाले हैं क्लास 9th मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 11 और पुरानी बुक के अनुसार चैप्टर नंबर 13। इस अध्याय में समझने वाले हैं कि ठोस आकृतियों का पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है और उसके बेसिक कॉन्सेप्ट कौन कौन से हैं। हम आपको बता दें कि हमें हर एक्सरसाइज का बेसिक उस एक्सरसाइज के पहले पढ़ना है। जैसे कि आज हम 11.1 पढ़ने वाले हैं, तो 11.1 में कौन कौन से बेसिक कॉन्सेप्ट यूज होंगे और किस प्रकार से वो क्वेश्चन सॉल्व होंगे उसके बारे में हम आज समझने वाले हैं और साथ में कुछ क्वेश्चन भी करके देखेंगे कि किस प्रकार से क्वेश्चन सॉल्व होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि 11.1 पूर्णतः रूप से शंकु पर आधारित है, तो शंकु से रिलेटेड कौन कौन से कॉन्सेप्ट हमें याद रखने हैं ताकि आने वाली एक्सरसाइज को हम बहुत आसान तरीके से सॉल्व कर सके और क्वेश्चन हमें बहुत ही सरल लगे। क्योंकि क्वेश्चन जितने डीपली आप समझोगे, क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप उतना ही बेहतर तरीके से कर सकते हो। देखते हैं कि शंकु के कौन कौन से कॉन्सेप्ट है। तो पहले आपको बता दें, आपके सामने एक डायग्राम है जो शंकु का बना हुआ है। किसको क्या बोलते हैं, तो यहाँ पे देख सकते हो शंकु के आधार पर एक वृत्त है और ये शंकु का व्यास है। ये क्या है बेटा? शंकु का व्यास है। और हम जानते हैं कि व्यास और त्रिज्या के बीच में एक रिलेशन होता है। व्यास और त्रिज्या के बीच में एक रिलेशन होता है। क्या रिलेशनशिप है वो? त्रिज्या। यदि हम व्यास का आधा करें, व्यास का आधा करें तो हमें क्या मिलेगा? त्रिज्या। और यदि हम त्रिज्या का दोगुना करें तो हमें क्या मिलेगा? व्यास। इस कॉन्सेप्ट को आप याद रखना, इस कॉन्सेप्ट को आप याद रखना। मतलब ज्यादातर क्वेश्चन में इस चीज की हमें आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि आप क्लास 9th में हैं, 8 क्लास से निकल के आए हैं, आप पहली बार इस चीज को देख रहे हैं। इसलिए हर एक कॉन्सेप्ट को बिल्कुल बेसिक तरीके से समझना है। आप हमारे साथ लास्ट तक जुड़े रहिए, हम आपको इतना बेसिक तरीके से चीजों को समझाएंगे कि आपको दोबारा पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं होगी। यहाँ पे हमने व्यास और त्रिज्या के बीच में रिलेशनशिप बताया है कि यदि हम व्यास का आधा करेंगे तो हमें त्रिज्या मिलेगी और त्रिज्या का दोगुना करेंगे तो हमें व्यास मिलेगी। अब त्रिज्या कहाँ पे हमें दिखेगी डायग्राम में? तो ये बेटा व्यास है और व्यास का जो आधा होता है उसे हम क्या बोलते हैं? त्रिज्या। और त्रिज्या को आर से प्रदर्शित किया जाता है। त्रिज्या को किससे प्रदर्शित करते हैं? आर से प्रदर्शित करते हैं। और ये बेटा इसकी ऊंचाई है, ये इसकी ऊंचाई है और ऊंचाई को किससे प्रदर्शित करते हैं? एच से। इसके बाद इसको बोलते हैं तिर्यक ऊंचाई। इसको क्या बोलते हैं? तिर्यक ऊंचाई। और तिर्यक ऊंचाई को बेटा प्रदर्शित किया जाता है एल, और इंग्लिश में तिर्यक ऊंचाई को बोलते हैं स्लैंट हाइट। इंग्लिश में तिर्यक ऊंचाई को क्या बोलते हैं? स्लैंट हाइट। तिर्यक ऊंचाई का मतलब है इस शंकु का ढाल। तिर्यक ऊंचाई का मतलब है इस शंकु का ढाल। ये ढाल देख पा रहे हो ना आप? इस ढाल को क्या बोलते हैं? तिर्यक ऊंचाई। और प्रदर्शित किससे करना है? एल से। बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट से लेके जा रहे हैं आपको। हर चीज को बड़े बारीकी से समझना और वीडियो को बहुत ध्यान से देखना। अब यहाँ पे हमें तिर्यक ऊंचाई जो है इसको कैसे ज्ञात किया जाएगा, क्योंकि हर क्वेश्चन में तिर्यक ऊंचाई की वैल्यू हमें नहीं दी होगी और तिर्यक ऊंचाई की आवश्यकता कहां पड़ेगी इसकी भी बात करेंगे। तो सबसे पहला फॉर्मूला हमें याद रखना है तिर्यक ऊंचाई का। तिर्यक ऊंचाई जिसे प्रदर्शित करते हैं किससे? एल से। और यहाँ पे एल स्क्वायर होता है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। इसी को चाहो तो एल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर भी लिख सकते हैं, लेकिन हमारा यहीं से काम जो है बन जाएगा। ये पहला कॉन्सेप्ट है, पहला इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। बिना इसके हम शंकु से क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते हैं। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन हमें जो दूसरा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है वो है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब बेटा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता क्या है?
वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब है कि इस शंकु को छोड़ के जो इसका गोलाकार जो भाग दिख रहा है ना ऊपर का, इस भाग के संपूर्ण क्षेत्रफल को हम क्या बोलते हैं, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। यानी इस नीचे वाले वृत्त का छोड़ के बाकी का जो क्षेत्रफल होगा वो हमारा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कहलाएगा। और किसी भी शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हम पाई आर एल के फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। ये वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला है पाई आर एल। पाई का तो हम जानते हैं, पाई की एक फिक्स वैल्यू है, या तो पाई की वैल्यू 22/7 होगी या फिर 3.14। याद रखना है, यदि पाई की वैल्यू हमें क्वेश्चन में दी गई है तो हमें वो वैल्यू रखना है, और यदि पाई की वैल्यू हमारे पास नहीं है तो हमें पाई की जगह जो है पुटअप करना है 22/7। हमेशा याद रखना इस चीज को कि पाई की जगह पे हम कितना रखेंगे, 22/7। और यदि क्वेश्चन में हमें पाई की वैल्यू दी गई है तो हमें फिर क्वेश्चन के अनुसार पाई की वैल्यू को रखना है। तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है वो है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। यानी कि जब हम इस वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में नीचे वाले वृत्त का क्षेत्रफल जोड़ देंगे तो दोनों को मिला के हमें क्या मिलेगा, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। हम चाहें तो इसी को हम यहाँ से पाई और आर को कॉमन लेके लिख सकते हैं पाई आर एल प्लस आर, इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। तो आपके जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले जो इस एक्सरसाइज 11.1 में यूज होने वाले हैं वो तीनों फॉर्मूले हमने यहाँ पे लिख दिए हैं। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और इसको नोट डाउन भी कर सकते हो। इसके बाद एक और बेसिक कॉन्सेप्ट हमें याद रखना है कि जो हमारे पास क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल के लास्ट में हमें इसकी इकाई लिखना बहुत ही आवश्यक है। यदि हम इकाई नहीं लिखते हैं तो क्वेश्चन में हमारे नंबर कम हो सकते हैं, और इकाई को सेंटीमीटर स्क्वायर में लिखा जाता है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि एक शंकु के आधार का व्यास 10.5 सेंटीमीटर तथा इसकी तिर्यक ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है। इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जैसा कि आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि एक शंकु के आधार का व्यास 10.5 सेंटीमीटर है तथा इसकी तिर्यक ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है। इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले याद रखना है कि हर क्वेश्चन में डायग्राम बनाना इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम एक शंकु का डायग्राम बनाते हैं। ये है, यहाँ पे व्यास क्या है बेटा, तो अभी हमने बताया है कि इसको हम क्या बोलते हैं, व्यास। और व्यास हमें दिया है 10.5। व्यास हमें कितना दिया गया है, 10.5। और इसकी तिर्यक ऊंचाई जिसे बोलते हैं एल, और एल बराबर है 10 सेंटीमीटर। कितना है, 10 सेंटीमीटर, और ये शंकु की ऊंचाई है। अब यहाँ पे हमें जिसको ज्ञात करना है सबसे पहले उसके फॉर्मूले पर ध्यान देते हैं। तो यहाँ पे हमें ज्ञात करना है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। और जैसा कि हमने अभी अभी बताया है कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई आर एल। यानी कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए हमारे पास आर यानी कि त्रिज्या का मान होना चाहिए, हमारे पास एल यानी कि तिर्यक ऊंचाई का मान होना चाहिए, जिसके आधार से हम शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। तो देखते हैं हमें क्या क्या दिया है। तो दिया है शंकु का व्यास बराबर 10.5 सेंटीमीटर। तो जैसा कि हम जानते हैं कि यदि हमें शंकु का व्यास दिया गया हो तो त्रिज्या यानी आर का मान हम बहुत आसान तरीके से निकाल सकते हैं। त्रिज्या आर बराबर क्या हो जाएगा, 10.5/2 सेंटीमीटर। तिर्यक ऊंचाई
तिर्यक ऊंचाई L बराबर हमें कितना दिया गया है 10 सेंटीमीटर। अब हमारे पास सभी आवश्यक मान जो है वो हैं। अब हमें जो निकालना है उसका फॉर्मूला लगाएंगे। अतः वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है बेटा? शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल। मान रखो, जैसा कि हमने अभी बताया है कि पाई का मान हमें इस क्वेश्चन में नहीं दिया गया है, तो पाई का मान कितना रखेंगे 22/7। आर का मान हमने बेटा निकाल लिया है 10.5/2 और एल का मान कितना है 10। अब इसको हमें काटना है, तो 2 से 22 को काटेंगे तो कितना हो जाएगा 11। 7 से काटेंगे तो 7 एकम 7 दशमलव और 7 पन्ना 35, यानी कि 11 गुणे 1.5 गुणे 10। एक एक करके मल्टीप्लाई कीजिएगा, तो 1.5 के साथ अगर 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 15, और 15 एकम 15 की 5 कैरी आ जाएगी 1, 15 एकम 15 और 1 16, यानी कि 165 सेंटीमीटर में यूनिट है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। याद रखना है कि व्यास, त्रिज्या और ऊंचाई और तिर्यक ऊंचाई, मतलब जिस मान की हमें आवश्यकता होगी वो मान हमेशा एक ही इकाई में होने चाहिए। यानी कि सेंटीमीटर में है तो सभी मान सेंटीमीटर में हो, मीटर में है तो सभी मान जो है मीटर में हो। इस प्रकार से हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और जरूरत है तो नोट डाउन कर लीजिएगा। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड, आपके स्क्रीन पर लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, एक शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी तिर्यक ऊंचाई 21 मीटर तथा इसके आधार का व्यास 24 मीटर है। अब यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि ऊंचाई की भी यूनिट मीटर है और व्यास की भी यूनिट क्या है मीटर है, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर यूनिट सेम नहीं है तो पहले यूनिट को सेम किया जाएगा, दैट मीन्स इकाई। यूनिट को हिंदी में इकाई बोलते हैं। तो यहां पे देखते हैं कि हमें क्या दिया गया है। दिया है तिर्यक ऊंचाई जिसे L से प्रदर्शित करते हैं और L बराबर 21 मीटर तथा व्यास बराबर 24 मीटर, तो त्रिज्या R का मान जो है वो कितना हो जाएगा 24/2 या 12 मीटर। तो डायग्राम बनाते हैं। तो ये आपके सामने एक शंकु बन गया, ये शंकु का व्यास है और ये शंकु की तिर्यक ऊंचाई है। तिर्यक ऊंचाई ये है और तिर्यक ऊंचाई का मान दिया है 21 मीटर। और बेटा इस सेंटर पॉइंट से और यहां तक की जो दूरी है इसको क्या बोलते हैं त्रिज्या, और त्रिज्या कितनी है 12 मीटर। अब हमें क्या इसमें ज्ञात करना है? हमें ज्ञात करना है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल के हमने दो फॉर्मूले बताए, एक नॉर्मल है और एक कॉमन लेके उसी को मॉडिफाई किया गया है। तो जिसको हमें ज्ञात करना है उसी का फॉर्मूला लगाएंगे। अब शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या फॉर्मूला होता है बेटा? पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, और इसी को हम लिख सकते हैं पाई और आर को कॉमन लेके, पाई कॉमन ले लिया, आर कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे क्या बचेगा एल प्लस यहाँ पे क्या बचेगा आर। अब मान रख दीजिएगा, पाई का मान कितना रखना है 22/7 और आर का मान कितना हो जाएगा 12, और यहाँ पे देख सकते हो एल का मान कितना है
एल का मान 21 प्लस और इसका मान कितना है 12। अब इसे सॉल्व करो तो ये हो जाएगा 22 गुणे 12 और गुणे इसको जोड़ेंगे तो 3 और बटे 7। इसको सॉल्व करोगे तो शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल के आपके सामने आ जाएगा। क्वेश्चन सरल है, केवल आपको कॉन्सेप्ट को समझना है और क्वेश्चन में दी गई लैंग्वेज को समझना है। अगर आपके दो चीज क्लियर हैं तो आपका हर एक क्वेश्चन जो है क्लियर होगा। इसके बाद हम आगे के क्वेश्चन पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। यदि आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी ऑन कीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप सबको मिल सके।